मैंने एक कट पीस दिया। हमारे चाचा जी ने कहा कि बिटिया आपसे नहीं कहना है और कहे हमसे ही रहे। सुनना, जैकेट लेदर की पहनते चाचा। आदनी दादा, मैंने एक कट पीस दिया कि मांग भरी भरी के श्रृंगार करी हो। ब्रह्मा जी अपने वरदान की विशेषता बता रहे हैं। मांग भरी भरी के श्रृंगार करी हो, शादी के बाद भी कमा रही हो। विशेष बात, शादी के बाद भी कमार रही हो। कवार रही हो। जवाब के लिए हम क्या कहें चाचा जी? बढ़िया है। चिम टपाक डम डम। आपकी पंक्ति कह रही है, आशीर्वाद हमारा सुख संतान पहियो और रात भर पति संग विहार करी हो, प्रातः काल फिर कुंवार रही हो। चाचा जी निवेदन कर रही हूँ, मैंने पंच कन्याओं की बात पहले बता दी है कि चाहे जय व्याह रचइयो, चाहे जय लड़का जइयो, चाहे जितने विवाह करना, चाहे जितने बच्चों को जन्म देना। और द्रौपदी में, पंच कन्याओं में ये द्रौपदी भी आती है। ये पंच कन्याओं से अलग नहीं है। द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी और कुंती। आप कुछ लाते तो कुछ अलग लाने का प्रयास करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं कहना। नहीं, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। जिस कदर श्याम से हो लुफ्त करम होने दो, जिस कदर श्याम से हो लुफ्त करम होने दो, जोशे उल्फत घड़ी पल भर न कम होने दो। ये जान कहती है कुर्बान होंगी मैं पहले, ये सर कहता है पहले मुझको कलम होने दो। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह। कटपीस बड़ा अच्छा आया है। चलो बढ़िया। और जैसा कि आपने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो निवेदन कर रही हूँ चाचा जी, मेरा भी कुछ इसी प्रकार का स्वभाव है। जो चीज अच्छी है तो मैं उसके स्वीकार कर लेती हूँ। हमारे इस बात को दादाजी जानते हैं, और जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं मंच से कह देती हूँ। कहना भी चाहिए। बड़ी अच्छी तर्ज आई है और बड़ा अच्छा कटपीस आया है। सुनेगा बड़े गाया फिल्म वालों ने कि चेहरा कमल है, बात गजल है। क्या बात है? कि चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगमरमर, तेरा बदन है संगमरमर, तू एक जिंदा
कहा क्या बात हो तो प्यार हमारा अमर रहेगा कि प्यार हमारा अमर रहेगा तुझ सा जमे पर कहाँ तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की मैं तेरा साहे जहां आइए जवाब सुनेगा आदरणीय चाचा जी पूरा मंडल गायब है और क्या? सिर्फ अच्छा, हमारे अकेले सुरेंद्र अकेले भैया। ढोलक बाधक बताओ पूरे सुनिएगा बढ़िया कटपीस आया है हाँ लेकिन प्रयास सुनिएगा मंच का हाँ जब भगवान श्री राम वनवास के लिए नंगे पैर बलकल वस्त्र पहनकर चले हाँ तो महाराज दशरथ सूर्य देवता और माता धरती सोच रही हैं हाँ और सोच रही हैं कि कहाँ ये फूलों की सेज पर सोने वाले हाँ और आज राम नंगे पैर बिना वस्त्रों के धूप की तपन में जा रहे हैं और ये जब माता देवता सब सोच रहे हैं सूर्य देवता धरती माता और पिता महाराज जय हो। सुनेगा हुआ क्या सुने सोच क्या रहे हैं क्या बढ़िया कि काले है कोमल कि काले है कोमल होठ है कोमल रामचंद्र के कर है कोमल क्या बात सुनेगा क्या बात कोमल कुमद्री सिया भी कोमल कोमल कुमदनी सिया भी कोमल मेरे लखन के आधर है कोमल आधर है कोमल तो हृदय भी कोमल चरण भी कोमल हृदय भी कोमल चरण भी कोमल कोमल बताए कहाँ क्योंकि पिता के भाव है वो जगत नारायण भगवान श्री राम लेकिन जब उनके पुत्र हैं तो वो तो उनको कोमल दिखाई दे रहे हैं बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ये पिता के भाव हैं और बड़े भैया सभी से निवेदन करें सूर्य भगवान और धरती माता ये भी माता पिता हैं तो सुनेगा वो सोच क्या रहे सुने हृदय भी कोमल चरण भी कोमल कोमल बताए कहाँ तो तन भी कोमल तुम मन भी कोमल तो इनको बचाए कहाँ आदरणीय चाचा जी क्योंकि माँ धरती माता सोच रही भगवान श्री राम इतने कोमल हो जाऊं कि कोई कांटा कंकड़ चुभ ना जाए लेकिन
और ये माता रानी की सुंदर सी चुन्नी, सुंदर पुष्पों का हार और ये एक से एक पत्र मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय हमारी माता जी की ओर से भेंट हो रहे हैं। रात्रि भर आशीर्वाद माता जी के कर कमलों से भेंट हुए हैं। और मैं महामाई माँ के दरबार में एक बात स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ आदरणीय चाचा जी। कुछ समय ही बीता है दादा विश्वकर्मा जी, मेरी माता जी नहीं रही हैं। और जब आज इस मंच पर माता जी का प्यार देखा तो देखिए कहीं ना कहीं वो खाली स्थान तो भर नहीं सकता, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मलहम पट्टी तो हो ही रही है, कुछ ना कुछ घाव पर मरहम लग रहा है। तो मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ और इस परिवार से भी आशीर्वाद चाह रही हूँ। और सुनिएगा, पंक्तियों को सुनेगा। सुने। हृदय भी कोमल, चरण भी कोमल, तो कोमल बताएं कहाँ। सूर्य भगवान चाह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम पर तपन मेरी ना पड़े, लेकिन कैसे बचाएं? धरती होना चाहती है कोमल तो कैसे हो। और पिता महाराज के भाव भी तो तन भी कोमल मन भी कोमल, तो इनको बचाओ कहाँ। राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारी माता बहनों का कर दीजिए। क्या बात। बढ़िया सा गाना अभी आप लोगों ने सुना है चाचा जी। ये रहा था मेरी ओर से आपके सुंदर से कटपीस का यथाशक्ति प्रयास। दादा विश्वकर्मा जी और सभी दादाओं से निवेदन कर रही हूँ कि बढ़िया सा गाना आया है, उसका मैं थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। बहुत प्यारी तर्ज आई है, बहुत प्यारी। और ये सम्मानित दादा, छोटे दादाजी और भैया हमारे एकांश विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से ये 151 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनिएगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। सुख और दुख के दो राहें पर तेरा जीवन बहता पानी। और दादाजी
दो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया आपकी आज्ञा हो तो सुना दूं। बहुत बढ़िया मुरलीधर ने धर के मुरलिया, मुरलीधर ने धर के मुरलिया, अधरन तक धर पानी मुरलिया, मुरलिया मुरलिया मधुवन बीच सुनाने, मुरलिया मधुबन में सुनाने, मुरलिया मधुबन में सुनाने। मुरलीधर ने धर के मुरलिया, मुरलीधर ने धर के मुरलिया, अधरन तक धर ताने मुरलिया मधुबन बीच सुनाने, मुरलिया मधुबन में सुनाने, मुरलिया मधुबन में सुनाने। आइए जवाब सुनेगा चाचा जी। एक कहानी आपने बताई है, बहुत ही सुंदर बात बताई है, अब प्रयास मेरा भी सुनेगा। सुने एक छोटी सी कहानी मैं भी ले रही हूँ, बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी, अपना आशीर्वाद देना। क्यों? क्यों? आपने कहा है कि सस्ता दूध और महंगी दारू। निवेदन कर रही हूँ, हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं कि बात अच्छी लग जाए, ऐसी ही कोई बात आ जाए, क्योंकि सुबह का वक्त है, कुछ समाज में अच्छे गाने और अच्छे तर्क भी जाना चाहिए। और सुनिए सुने आज गरीबी इस धरती पर, क्या ढोलक बजा रहे बड़े, कितना महंगा बजा रहे, वाह बहुत बढ़िया। क्या बात है? आज गरीबी इस धरती पर, जो है जहर का पीना, जिसने इस गरीबी को देखा है, सहा है, जिया है गरीबी में, कहना आज गरीबी इस धरती पर, जो है जहर का पीना, तो आसान मरना मुश्किल जीना। मरना आसान है, लेकिन गरीबी में जीना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आज गरीबी इस धरती पर, जो है जहर का पीना, तो आसान मरना मुश्किल जीना, तो आसान मरना मुश्किल जीना, तो आसान मरना मुश्किल जीना। आसान मरना मुश्किल जीना सिद्ध कर रही हूँ, कैसे आसान मरना है और मुश्किल जीना है। एक विधवा औरत थी दादा, एक विधवा औरत थी जिनके 3 संतान थे, तीनों को पालने की जिम्मेदारी बेचारी उस पर थी। बेचारी बहुत गरीब थी। एक दिन बड़ा लड़का बीमार पड़ गया, बीमार हो गया, बेचारी के पास दवा कराने के भी पैसे नहीं है। वो जब पैसे नहीं है तो सुनिए हुआ क्या। तीन संतान एक माता की, अगर मर्जी थी क्या विधाता की। अब देखिए, माँ बहुत गरीब है, विधवा है, 3 बच्चों को पाल रही है। पुत्र बीमार हो गया तो दवा कराने के भी पैसे नहीं है। तो सुनिएगा,
तीन संतान एक माता की, मगर मर्जी थी क्या विधाता थी। बड़ा सुत एक दिन बीमार हुआ, बड़ा सुत एक दिन बीमार हुआ। नहीं पैसा था वो मांगे वो दुआ, नहीं पैसा तो मांगे दुआ। नहीं पैसा था तो माँ मांगे दुआ। कहना बिना दवाई को वो, बिना दवाई का वो मारा गया। क्यों? क्योंकि दवाई न होने के कारण वो मारा गया। उसकी मृत्यु नहीं होनी है, लेकिन जब दवाई का अभाव, पैसे का अभाव है तो मारा गया। तो कहना बिना दवाई को वो मारा गया, एक माता का नयन तारा गया। जब माँ का नयन तारा चला गया तो ये कष्ट, संतान के जाने का कष्ट क्या होता है माँ ही समझ सकती है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरे जीते जी मेरे पुत्र या पुत्री मरे। कहना बिना दवाई के वो मारा गया, एक माता का नयन तारा गया। तो कहना पड़ा माँ के सम्मुख पुत्र मरे तो, अगर माँ को कष्ट है, अगर माँ के लिए कोई दुख है तो सबसे बड़ा दुख सुनिएगा दादा। माँ के सम्मुख पुत्र मरे तो, माँ के सम्मुख पुत्र मरे तो, ऐसा दर्द कहीं ना, ऐसा दर्द कहीं ना है। आसा मरना मुश्किल जीना है, आसा मरना मुश्किल जीना। इस कष्ट को कुछ हद तक मैंने भी देखा है, मैंने भी महसूस किया है। दादा साहू जी, मेरी बहन 2 वर्ष पहले खत्म हो गई। जब 2 वर्ष पहले मेरी बहन खत्म हो गई, माँ को अपनी बेटी का मरना सहन नहीं हुआ। वो जब नहीं हुआ तो 2 वर्ष बाद, अभी 2 माह पहले मेरी माँ भी खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं इस कष्ट को मैंने भी सहा है, महसूस किया है। तो कह रही हूँ, सुनेगा। माँ के सम्मुख पुत्र मरे तो, माँ के सम्मुख पुत्र मरे तो, ऐसा दर्द कहीं ना है। आशा मरना मुश्किल जीना, आशा मरना मुश्किल जीना, आशा मरना मुश्किल जीना। अब सुनिएगा, जब वो मरा, वो बड़ा लड़का मरा, मोहल्ले वाले अपने अपने घर से उस गरीब के घर में भोजन लाए, खाना लेकर आए। और ये सम्मानित भैया हमारे लक्ष्मण गुप्ता जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा, सुने। जब पुत्र मरा तो मोहल्ले वाले अपने अपने घर से खाना लेकर आए, भोजन लेकर आए। उस गरीब के यहाँ जब भोजन लाए तो कुछ दिन बाद गरीबी और बढ़ी, गरीबी और बढ़ी। एक दिन छोटी बिटिया भूख से तड़पने लगी, क्योंकि 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। छोटी बिटिया भूख से तड़प उठी और कहने लगी, माँ। अब देखिए गरीबी क्या होती है, सुनिए। एक दिन छोटी बहन रोने लगी, एक दिन छोटी बहन रोने लगी, भूख से व्याकुल वो होने लगी। छोटी बहन रोने
व्याकुल होने लगी। एक दिन छोटी बहन रोने लगी, भूख से व्याकुल वो होने लगी। बहन की जुबां से आवाज आई, बहन की जुबां से आवाज आई, मरेगा कब ये मातू जा भाई। क्योंकि बिटिया को ये ज्ञान नहीं है, ये बोध ही नहीं है। सुनिएगा, बहन की जुबां से आवाज आई, मरेगा कब ये मातू जा भाई। तो देखने को लोग फिर से आएंगे, देखने को लोग फिर से आएंगे, फिर से खाना वो हमको लाएंगे, फिर से हमको खाना लाएंगे। तो देखिए बिटिया को, देखने लोग फिर से आएंगे, देखने लोग फिर से आएंगे, फिर से खाना वो हमको लाएंगे। और खाना लाएंगे तो होगा क्यों? होगा क्या? अब क्योंकि बिटिया को ये ज्ञान नहीं है, ये आभास ही नहीं है कि भाई जा रहा है। उसको तो केवल ये कि याद है कि जब बड़ा भाई खत्म हुआ था तो मोहल्ले वालों ने खाना दिया था, और आज जब वो छोटी बिटिया भूख से तड़प रही है तो उसको एक ही बात याद आई कि जब दूजा भाई मर जाएगा तो ये मोहल्ले वाले मुझको खाना ला कर देंगे। तो सुनेगा, ऐसी गरीबी देख के हिम्मत, जरा सुने, ऐसी गरीबी देख के हिम्मत, ऐसी गरीबी देख के हिम्मत, ईश्वर भी रही ना, ईश्वर में भी रही ना, है आशा मरना मुश्किल जीना, है आशा मरना मुश्किल जीना, है आशा मरना मुश्किल जीना, है आशा मरना मुश्किल जीना। और ये सम्मानित दादा हमारे श्री छंगालाल जी, आपकी ओर से इन ज्ञान पत्र मुद्राएं इन उत्तर पंक्तियों पर भेंट हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा, ऐसी गरीबी देख के हिम्मत, ऐसी गरीबी देख के हिम्मत, ईश्वर में भी रही ना, ईश्वर में भी रही ना, है आशा मरना मुश्किल जीना, 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 है आशा मरना मुश्किल जीना। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास। लीजिएगा, मेरी ओर से ये चक्र पूरा होगा। मैं निवेदन कर रही हूँ, हालांकि 5 बज चुका है और हमारे दादाजी ने प्रारंभ किया था, तो मैं ये चक्र दादाजी को सौंप दूं, आप लोग जैसा कहें इनको सौंप दूं। एक हम गा देंगे, एक ये गा देंगे। अच्छा, एक हम पहले गा देंगे। अच्छा, ये टर्न पूरा कर लो, अब एक टर्न और होई। ट्रैफिक जाम नहीं है। अरे श्रद्धांजलि में भी जाना है ना, और क्या। निवेदन कर रही हूँ, हालांकि सभी लोग जान भी रहे हैं कि समय जो डेट चल रही है 22, 23, 24, इस डेट में बहुत शादियाँ, बहुत से निमंत्रण हैं। हालांकि हमको तो बहुत जरूरी जाना है एक जगह,
और हमारे दादा समझ रहे हैं कहाँ जाना है। लेकिन आपकी दावत तो ऐसी दावत है दादा कि हम लोग तो कहीं रिश्तेदार व्यवहार में जाते हैं और आपकी दावत तो परमात्मा के दरबार में है। अब इससे बड़ी दावत क्या हो सकती है। और सही है। दादा चलते चलते एक गाना सुन लीजिएगा, चलो और हो सके कोई जरूरी नहीं कि आप जवाब दें या ना दें, बस अच्छा है गाना सुन लीजिएगा। और मैं निवेदन कर रही हूं, अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं इसी चक्र से अपने ओर से पूर्ण विराम कर दूं, क्योंकि आज 24 नवंबर है और हमारे गुरु जी के भाई पंडित श्री चंद्रभान दीक्षित जी, उनकी पुण्यतिथि है, वहां हमको पहुंचना है। तो अगर आप लोग मेरी ये विनय स्वीकार करें तो बहुत कृपा होगी। एक गाना सुन लीजिएगा, क्योंकि गाना अच्छा होना चाहिए। कार्यक्रम संपूर्ण रात्रि चले उससे कोई मतलब नहीं दादा, लेकिन मतलब की बात अगर एक चक्र में भी आ जाए तो गाना सफल हो जाता है। सही है। और मैं एक गाना दे रही हूँ क्योंकि हमारी माताएं बहनें संपूर्ण रात्रि मैंने देखा है कि क्योंकि मेरा आना दूसरी बार है, संपूर्ण रात्रि बड़े अच्छे मन से और बड़े सूझबूझ के साथ सुनती हैं। तो मैं चाह रही हूँ एक गीत मेरी ओर से हो जाए इनके मतलब का। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बने? न सोचा न समझा, क्या बात? न सोचा न समझा, न देखा न भाला, न सोचा न समझा, न देखा न भाला, हमारी वफा ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। आइए गाना सुनिएगा, क्योंकि गाना मैं इसलिए दे रही हूँ, संपूर्ण रात्रि बड़े अच्छे अच्छे गाना आदरणीय हमारे चाचा जी से की ओर से सुने हैं, मैंने भी प्रयास किया है। लेकिन जो प्रसंग मैं गाने जा रही हूँ इस प्रसंग को नहीं छुआ है, मैं चाह रही हूँ कि सुनिएगा। भगवान श्री राम की सभा में रोती विलकती सुलोचना आ गई, और जब सुलोचना आ गई भगवान श्री राम से कहा, और ये 51 पत्र मुद्राएं परम सम्मानीय हमारे दादा विनोद दादाजी आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं धन्यवाद है। सुनिएगा, सुने। भगवान श्री राम की सभा में रोती विलकती जब सुलोचना आ गई, परेशान होकर भालू वानर देखने लगे, ये तो शत्रु की नारी है। भगवान श्री राम ने पूछा, देवी यहाँ कैसे आई हो? कहा, प्रभु मैं अपने पति का शीश चाह रही हूँ,
मैं अपने पति का शीश लेने आई हूं ताकि मैं सती हो जाऊं। भगवान श्री राम ने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि रामादल में तुम्हारे पति का शीश है? तो सुलोचना ने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति की कटी भुजा ने लिखकर मुझे बताया है। जब इतनी बात सुनी तो सारे बानर भालू हंसने लगे। कटी भुजा ने लिखकर बताया है। कहा प्रभु श्री राम ये शत्रु की नारी है, हो सकता है शत्रु कोई घात कर रहा हो, इसको बंदी बना लिया जाए। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वो देख रहे हैं। बानर भालू ने कहा हे प्रभु श्री राम देवी से कहो, इस सती से कहो कि अगर तू वाकई सती है तो अपने पति का शीश ले जाना चाहती, अगर पति का शीश हटा दे तब ले जाने की आज्ञा देना। पति का शीश हटा दे तब ले जाने की आज्ञा देना। और जब इतनी बात सुनी सती ने, सारे बानर भालू हंसने लगे। वो जब हंसने लगे सती ने देखा अपने पति के शीश की तरफ, तो सोच रही है, सुनेगा। हंसे दल हरी का सती सोच रही है, चारों ओर बानर भालू हंस रहे हैं। हंसे दल हरी का क्यों सर हंसाना। बात तो पति के शीश के हंसने की है, लेकिन सारा समाज सारा दल हंस रहा है। तो हंसे दल हरी का क्यों सर हंसाना। पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हे पति परमेश्वर अगर आप नहीं हंसेंगे तो समूचे संसार में एक सती की हंसी हो जाएगी। तो पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना। रूठे पिया तो मनाने को रोए रोए। जो रूठे पिया वो मनाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। बहुत बहुत धन्यवाद। सती सरपति का हंसाने को रोए। जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। सती सरपति का हंसाने को रोए। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। सती सोच रही है कि ये भगवान श्री राम संसार की लाज रखने वाले हैं, लेकिन आज सभा में सारे वानर भालू हंस रहे हैं, भगवान श्री राम चुप हैं, मौन है। सती मन ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी हे राम। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। सुनेगा। सुने। हे संसार की राज रखने वाले हैं प्रभु श्री राम, और आज इस सभा में और ये पुनः हमारे दादा श्री छंगा दादा जी आपकी ओर से ज्ञान पत्र मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा। सुने। मैं निवेदन कर रही हूँ दादा, चाय का ये काम थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए। सुनेगा। सती कह रही हे राम रखा सर जहां सब जय हो भोलेनाथ। ये है भोलेनाथ का डमरू। जीते रहो बड़े।
ओम नमः शिवाय। यो बेटे क्या बात बेटे, क्या बात बेटे, क्या बात नो धरना पड़ क्या है। रखा सर जहां सब निरखने लगे हैं। प्रभु श्री राम सती अपने पति के शीश से विनय कर रही है कि हे स्वामी, आज आपको हंसना होगा, क्योंकि मेरी ही नहीं समस्त सतियों की लाज आज समूचे संसार में हंसी हो जाएगी। और जब लाज हाथ में है, क्योंकि ये वचन हार दिया है कि शीश हंसेगा, सुनेगा। रखा सर जहां सब निरखने लगे हैं, लाज रखने वाले ईश्वर परखने लगे हैं। ये तो संसार की लाज रखने वाले हैं, यही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो लाज रखने वाले ईश्वर परखने लगे हैं। तो कहना वचन दे दिया वो निभाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को 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 रोए। ये तीसरा भाव सुनेगा। सती ने कहा, हे पति परमेश्वर, मैं आपका शीश चाहती हूँ इस रामादल से, लेकिन किसी की दया पर निर्भर नहीं चाहती हूँ, क्योंकि परीक्षा ली जा रही है। प्रश्न चिन्ह लग रहा है सती के सतीत्व पर, तो मैं किसी की दया पर निर्भर ये शीश नहीं चाह रही हूँ। वो चाहे कैसे रही हूँ, सुनेगा। ओ सरताज मेरे क्या बजाते हो बेटे, घूम घूम घूम। सुनेगा। सुने कहा सती ने, ओ सरताज मेरे मैं सर चाहती हूँ। आपका शीश तो चाहती हूँ, लेकिन कैसे कैसे। ओ सरताज मेरे मैं सर चाहती हूँ, हो सत्य का सर में असर चाहती हूँ। सत्य का असर होना चाहिए, तभी मैं शीश चाह रही हूँ। तो क्या बात, हो सत्य का सर में असर चाहती हूँ। तो कहना वो दरबार में सर उठाने को रोए रोए, सती शीश नीचे किए विलाप कर रही है। तो वो दरबार में सर उठाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए। सुलोचना रो रही है, बार बार विनय कर रही अपने पति से, और कहने लगी, अगर मैं ऐसा जान जाती कि आज के युद्ध का इतना भयानक परिणाम निकलेगा, तो मैं अपने पिता को बुला लेती, तुम्हारे तरफ से युद्ध करते। अपने पिता शेषनाग को बुला लेती, और जैसे ही इतनी बात सुनी, वो जोर जोर से शीश हंसने लगा। कहा सती, कह रही हूँ कि पिता को बुला लेती, देखो ये कौन है, ये लक्ष्मण कोई और नहीं, तुम्हारे पिता शेषनाग ही हैं, जिन्होंने मुझे मारा है। तो कहना पड़ा कि जाना जहाने
जाना जहाने सतबल सती का, सारे संसार ने कि जाना जहाने सतबल सती का, तो हंसने लगा है कटा सरपति का। क्या बात। वो शीश हंसने लगा तो कहना, तो हंसने लगा है कटा सरपति का, तो वेदी जी रोए जमाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए। जैसे सत्य तारा, जैसे सत्य तारा निभाने को रोए रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए। प्रेम से बोलते राजा रामचंद्र की जय। और ये 21 पतमुद्राएं श्रीमान लाल जी स्वर्गीय नीलकमल जी के छोटे भाई नवरात्रि मेला समिति संदोहन देवी मंदिर चौपटिया लखनऊ आपकी ओर से 21 पतमुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा, अपनी ओर से एक छोटा सा टुकड़ा दे रही हूँ। चलो चलते चलते एक टुकड़ा सुनेगा। हो सकता है आप लोगों ने इस टुकड़े को सुना भी हो, अगर सुना है तो दूसरी बार सुन लीजिएगा, और अगर नहीं सुना है तो पहली बार सुन लीजिएगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में, पानी में क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, जितना पास आऊं मैं तू उतना दूर जाए क्यों, हाय मेरी नजरों से तू नजरें चुराए क्यों, चाहा तुझे दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। कट पीस सुनेगा।
ज्यादा आनंद आ जाएगा। भगवान कन्हैया का जन्म हो गया, और जब जन्म हो गया तो देखिए भगवान कन्हैया के साथ और भी जन्म लिया। और जन्म किसने लिया? सुनिएगा, सुने क्या हुआ। आप लोगों ने देखा होगा माया और ब्रह्म एक, कन्हैया के साथ जन्म लिया योग माया ने। और सुनेगा, माया और ब्रह्म एक तराजू के पलवे हैं। माया और ब्रह्म एक तराजू के पलवे हैं। क्या हो गया? सुनेगा, माया और ब्रह्म एक तराजू के पलवे हैं, और दोनों के कोमल कोमल कमल जैसे तलवे हैं। कमल जैसे तलवे हैं, कमल जैसे तलवे हैं। माया और ब्रह्म के दोनों के कमल जैसे तलवे हैं। तो अब जरा सुनेगा, चाहे जिसे पकड़ो अपनी अपनी आसक्ति है, जिसको भी पकड़ोगे उसकी आसक्ति आएगी। तो चाहे जिसे पकड़ो अपनी अपनी आसक्ति है, और चाहे होगी जैसी वैसी, चाहे होगी जैसी वैसी शक्ति आसक्ति है। दादाजी जिस समय भगवान कन्हैया को ले जाने लगे वासुदेव महाराज जी सूप में रखकर, तो कहना पड़ा, पाया क्या? जब ब्रह्म लिया सभी लोगों ने देखा है, जब ब्रह्म लिया तो बंधन सारे खुलते चले गए। बेड़ियां टूट गई, फाटक खुल गए, यहाँ तक कि यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। क्यों? क्योंकि सूप में भगवान कन्हैया है और वो है ब्रह्म। तो पंक्ति कह रही है, जब ब्रह्म लिया तो बंधन सारे खुलते चले गए, और जब यशोदा के पास कन्हैया को लिटा दिया और वहां से माया ले ली, वो कन्या ले ली, तो हुआ क्या? जब ब्रह्म लिया तो बंधन सारे खुलते चले गए, जब माया ली वसुदेव जी तो बंधते चले गए। और यही सत्य है, जो ब्रह्म को पकड़ता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, और जो माया को पकड़ता है वो माया में बंध जाता है। तो बहुत गहरी चीज है। जब ब्रह्म लिया तो बंधन सारे खुलते चले गए, जब माया ली वसुदेव जी तो बंधते चले गए। जब माया ली वसुदेव जी तो बंधते चले गए, जब माया ली वसुदेव जी तो बंधते चले गए। जब माया ली वसुदेव जी तो बंधते चले गए, जब माया ली वसुदेव जी तो बंधते चले गए। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने प्रयास किया है कि माया और ब्रह्म को दिखाया कि वासुदेव जी ने जब माया ली तो बंधते चले गए, और जब ब्रह्म लिया तो बंधन खुलते चले गए। और मैं निवेदन कर रही हूँ कि इसी चक्र से मैं अपने कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रही हूँ। चंद पंक्तियां